नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। दशाफल की जो हमारी श्रृंखला है जारी है, इसमें 2 ग्रह हम कर चुके हैं, सूर्य और चंद्र। आज हम तीसरा ग्रह लेके आए हैं जो कि है मंगल। तो इसमें हम ये जो चर्चा है हमारी, इसमें सिर्फ हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि भाई ये जो महादशा आएगी, ये 12 भावों में से किस-किस का फल देगी, क्योंकि ये सभी भावों का फल नहीं देगी। और वो मैंने जैसे सूर्य और चंद्रमा की तो उसमें विधि बताई थी कि वो सिर्फ कुछ भावों पर फोकस करेगी। ये वैसा ही है जैसे कोई सरकार जो है वो सत्ता में आती है, वो कहती है भी मेरा इतने साल का राज है, मेरा ये मैनिफेस्टो है, मैं इस जो है क्षेत्र में जो है मैं काम करूंगा। तो उसी प्रकार का मामला है कि भाई जैसे मंगल की दशा है तो ये 7 साल की दशा होती है हमारी महादशा। तो इसमें ये मंगल निर्धारित करेगा कि मेरे को 7 साल इन भावों पर फोकस करना है, सिर्फ इन भावों से संबंधित जो है मैं मुख्य परिणाम दूंगा। और बाकी जो अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं आती है वो थोड़ा बहुत दूसरे भावों का फल देंगी, लेकिन मुख्य जो फोकस रहेगा वो उन भावों पर रहेगा जहां मंगल बैठा है, जहां मंगल दृष्टि डाल रहा है और जिन भावों का वो स्वामी है। तो वो जितने भी भाव हैं उनका परिणाम ये महादशा देगी। तो जैसा कि उन सूर्य और चंद्रमा के दौरान भी हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी मंगल जिस कुंडली की चर्चा करेंगे, इसका फलित हम करेंगे, तो उसमें मंगल शुभ है या अशुभ है। तो वो जैसा मैंने बताया था पहले हमने वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आपने देख लेना है कि भाई किस लगन में जो है मंगल शुभ होता है, किस में अशुभ होता है। तो सबसे पहले वो देखना है हमने। उसके बाद जो देखना है वो पंचधा मैत्री चक्र देखना है कि भाई इसमें जिस राशि में वो बैठा है वो दुश्मन है या दोस्त है, क्योंकि वो उस हिसाब से परिणाम देगा। अगर शत्रु राशि में बैठा है तो इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा, और मित्र राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो काफी अच्छे परिणाम वो देगा। उसके बाद जो है हमने ये भी देखना है कि दृष्टि जो है वो कहाँ कहाँ है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि थी, 7वीं दृष्टि, लेकिन मंगल है तो इसकी 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो ये जो है सूर्य चंद्रमा से ज्यादा घरों का जो है या ज्यादा भावों का जो है वो परिणाम देगा। उसके बाद हमने ये देखना है छठ बल कि भाई जो मंगल है कुंडली में वो मजबूत है कि नहीं। अगर वो कमजोर है, कुंडली में वो शुभ है, तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद हमने देखना वो बैठा कहाँ है और उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ है और वो किन किन राशियों का या किन किन भावों का स्वामी। तो अब यहाँ जैसे हम 2 कुंडलियां हैं हमारे पास, तो इनमें हम सिर्फ मंगल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हमारी कुंडली जो है ये वृश्चिक लगन की है और मंगल इसी में बैठा है। तो वृश्चिक लगन का जो स्वामी ये होता है, तो यानी इस भाव का फल ये देगा। उसके बाद इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ है, तो इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी इस भाव के ऊपर, यानी चतुर्थ भाव का भी परिणाम वो देगा। लगन का देगा, चतुर्थ भाव का देगा, और सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो इस भाव का फल देगा। अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ेगी, इस भाव का फल देगा। यानी कितने भाव हो गए हमारे, ये 4 भाव हो गए हमारे। अब उसके बाद ये किस किस भाव की राशि का स्वामी है, तो एक राशि तो यही आ गई जहां बैठा है, और एक ये है, ये इस भाव का जो है स्वामी है, ये मेष राशि है यहाँ पर। तो यहाँ जो है ये 1 2 3 4 5 ये अपनी पूरी 7 साल की महादशा में मुख्य रूप से इन भावों का फल देगा। तो ये जो है मुख्य हमारा व्यक्तित्व है, स्वास्थ्य है हमारा, मान सम्मान है हमारा, यानी कुल मिलाकर लगन में तो सारी चीजें आ जाती है। तो इसका मतलब मंगल इस भाव के बहुत अच्छे परिणाम देगा क्योंकि स्वामी है। अब चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ भाव जो है वो शनि का है, तो वो जो है क्योंकि शनि इसका शत्रु है, तो उतने अच्छे परिणाम जो है इस भाव के नहीं देगा। और इस भाव में जो है वो खासकर जो है भाई सुख सुविधाएं हमारे जीवन की होती है वो आती है। उसके बाद ये छठे भाव का स्वामी है, तो छठा भाव क्योंकि इसकी खुद की राशि है, इसका स्वामी लगन में ही बैठा हुआ है, यानी ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, शत्रुघ्नता योग माना जाता है ये। यानी इस व्यक्ति के जितने ज्यादा शत्रु होंगे, जितनी इस व्यक्ति की आलोचना होगी, ये व्यक्ति उतना ही निखरेगा, यानी उसके शत्रु ही उसके व्यक्तित्व को निखारेंगे। तो ये इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये अपना शत्रु खुद हो सकता है, यानी वो खुद ही कोई जो है दुस्साहस में या कोई गलती कर दे तो उसको हानि हो सकती है, शत्रु उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद 7वां भाव, तो 7वां जो है हमारे गृह जीवन का है और पब्लिक डीलिंग का है, व्यापार का है। तो उसके भी ज्यादा अच्छे परिणाम हम नहीं कह सकते क्योंकि ये शुक्र का ग्रह है और शुक्र जो है उसका शत्रु है। उसके बाद हम पंचदा मैत्री में देख सकते हैं
कि पंचदा मैत्री में जो है शुक्र उसका मित्र बना हुआ है, शत्रु बना हुआ है, सम बना हुआ है। अब ये 8वां भाव, ये भी शत्रु भाव है भाई, बुध की राशि है ये। लेकिन ये जो भाव है तो ये आमतौर पर मेरा जो है मेहनत किया हुआ जो पैसा होता है, गड़ा हुआ धन होता है, जमीन के नीचे की जो चीजें होती हैं, गूढ़ विद्याएं होती हैं, तो इस प्रकार जासूसी वगैरह भी इसी के अंतर्गत आती है, गुप्त विभाग हमारा। तो उनसे संबंधित परिणाम जो है वो भी ज्यादा अच्छे नहीं देगा। बाकी पंचदा मैत्री बताएगी कि बुध के साथ इसके कैसे संबंध है। तो ये जो है मुख्य तौर पर हम ये मानेंगे, क्योंकि इस लगन का स्वामी है तो मुख्य तौर पर मंगल अच्छे ही परिणाम देगा और इन 7 सालों में वो इन भावों के फल ही देगा। उसके बाद जो दूसरी कुंडली हमारी ये वृष लगन है, तो वृष लगन में और ये मिथुन में बैठा है, तो वृष लगन के लिए वो इसका और इसका स्वामी है, यानी इस लगन के लिए मंगल अच्छा ग्रह नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए मंगल जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो यहाँ ही बैठा है और दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है और यहाँ पड़ रही है। तो इन भावों से संबंधित जो है एक तो ये हो गया 1 2 3 4, और एक जो ये स्वामी का आंकड़ा का है, तो स्वामी यहाँ का और यहाँ का है। तो ये हमारे भावों के 1 2 3 4 5 6, यानी आधी कुंडली का समझ एक प्रकार से ये असर देगा। अब किस भाव में ये कैसा असर देगा, तो ये जो दूसरा भाव है क्योंकि शत्रु का भाव है, बाकी पंचदा मैत्री में हमने देख लेना है। तो यहाँ पर ये खान पान का भाव है, पैसे का भाव है, वाणी का हमारा भाव है, तो उनसे संबंधित जो परिणाम ये ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। संस्कारों का भी भाव है, बहादुरी का भी एक प्रकार से मंगल जो सूचक है कि भी उस परिवार में जो है बहादुर लोग होंगे, क्योंकि परिवार का भी है। अब ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और संतान जो है उनका है, तो ये भी बुध का घर है, तो इसमें भी ये देखना पड़ेगा बुध के साथ कैसा संबंध है। तो हमारे यहाँ के हिसाब से लगता है कि इसके परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद ये 7वें भाव का जो स्वामी है खुद, ये खुद का घर है इसका, यानी ये भाव जो है ये अच्छा है, तो ये इसमें जो है पब्लिक डीलिंग, गृहस्थ जीवन जो है उसका, व्यापार है, तो उनसे संबंधित वो अच्छे परिणाम ये यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये जो भाव है ये गुरु का भाव है, तो ये भी मित्र भाव है। तो 8वें भाव से संबंधित अभी मैंने बताई थी चीजें, वो जो सारी चीजें हैं उनके अच्छे परिणाम जो है मंगल देने में सक्षम है। उसके बाद जो ये हमारा 9वां भाव है, ये शनि का भाव है, लेकिन यहाँ पर मंगल की उसकी दृष्टि है, यानी भाग्य भाव। तो यहाँ मंगल जो है हालांकि शनि का शत्रु है, लेकिन क्योंकि यहाँ उसकी दृष्टि है तो यहाँ भी अच्छे परिणाम देगा, यानी इस व्यक्ति के भाग्य से संबंधित वो अच्छे परिणाम वो देगा। और फिर ये है हमारा 12वां भाव, तो ये खर्चों का भाव है, विदेश का भाव है, ये इसका खुद का भाव है, यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं विदेश से कमाई, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ पर आके बैठ गया, तो विदेश से संबंधित जो है अच्छी कमाई जो है इस व्यक्ति की हो सकती है। खर्चे भी जो है जैसे क्योंकि मंगल जो है वो शस्त्र वगैरह इन चीजों का है, तो उसमें ज्यादा जो खर्चा हो सकता है, या वहां से ये चीजें जो है वो ज्यादा कमाई हो सकती है। मंगल की जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित अच्छी जो है इनकम हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो मंगल है उसका उसके ये परिणाम होंगे, आगे हम बुध लेके आएंगे।